हेलो एवरीवन, 2025 जो है वो एंड पे है एंड 2026 हमारे डोर स्टेप पे है, राइट। सो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसे मैं अपनी लाइफ को चेंज करूं एंड कैसे क्या क्या डिसीजंस लूं या फिर कैसे ऐसे एक्शंस लूं जहां पे आप कुछ बेटर कर पाए। फिलहाल आपको तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड तो होना नहीं है, क्योंकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शंस फॉलो करते हैं एंड हमें इजी एंड एफर्टलेस लाइफ क्रिएट करनी है। सो आज की वीडियो में एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि आपके सारे वो डिजायर्स जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको आप इजी एंड एफर्टलेस तरीके से कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, जो आप चाहते हैं 2026 में अचीव करना। एंड ये जो वीडियो है ये बहुत अमेजिंग होने वाली है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। मैं हूँ गायत्री, इस चैनल पे अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स को सिंपल वे में डिस्क्राइब करती हूँ एंड अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैंने 2025 में कुछ एक्सपीरियंसेस सीखे हैं और उसमें से दो एक आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। दो जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ही बढ़िया है एंड बहुत डीप है। अगर आपने दो एक्सपीरियंस खुद इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया अपनी लाइफ में तो 2026 आपका ही है। आई एम श्योर 2026 ये आपका ही है, ट्रस्ट माई वर्ड। सो वो दो प्रायोरिटीज वो क्या है? पहला प्रायोरिटी ये है कि आपको चाहे सिचुएशंस कैसे भी हो, अप्स एंड डाउन, क्योंकि सिचुएशंस हमेशा हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती बट हमारे फेवर में ही होती है एट द एंड। तो चाहे आपकी लाइफ में कितना भी बड़ा अचीवमेंट्स क्यों ना आए या फिर कितना ही बड़ा डाउनफॉल क्यों ना आए, आपको जस्ट खुद को चूज करना है वहाँ पे। चाहे लाइफ में कितने भी कॉन्ट्रास्ट क्यों ना आए, जैसे डाउनफॉल आ गया तो कहीं ना कहीं हम इतना उलझ जाते हैं हमारी लाइफ में, हम इतनी चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं कि हम खुद को ही भूल जाते हैं कि हमारा पोटेंशियल क्या है। एंड हम इस दुनिया के भागदौड़ में, हम इस मटेरियल चीज़ों में इतना उलझ जाते हैं कि हम उस मटेरियल चीज़ों के ऊपर हैवी होने लग जाते हैं एंड हम भूल जाते हैं कि हम एक ब्रह्मांड का बहुत बड़ा एक पार्ट है, एक हिस्सा है। एंड इस दुनिया में, इस दुनिया की भागदौड़ में हम खुद को ये भूल जाते हैं कि हम एक क्रिएटर है एंड हमारे अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। सो हम खुद को चूज करना वहाँ पे भूल जाते हैं, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं खुद के साथ में। सो लाइफ की सिचुएशंस अप हो या डाउन हो, हमें खुद को पहले चूज करना है, खुद की प्रायोरिटी को सेट रखना है एंड खुद को वहाँ पे हमेशा खुद को पहले रखना है। चाहे दुनिया आपके एक तरफ हो और आप अगर अकेले हो फिर भी आपको वो सारे डिसीजंस खुद लेने हैं, खुद के लिए स्टैंड लेना है। एंड हो सकता है कि ऐसी भी सिचुएशंस आए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लाइफ में क्या होगा, लेकिन खुद के लिए आपको वहाँ पे खड़े रहना है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी है 2025 में कि कभी कभी सिचुएशंस इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है और हम इतना ओवर लोडेड हो जाते हैं, हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम हमारे बियॉन्ड एक हायर पावर है, एक हायर पावर है, एक भगवान है, एक शक्ति है जो हमें और इस पूरी दुनिया को चला रही है। और कहीं ना कहीं हम चीज़ों को इतना ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं कि हमें लगता है कि हम ही सारी चीज़ों को संभालने वाले हैं और सारा कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। सो हम चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है और ना ही वो हमारा काम होता है चीज़ों को फिक्स करना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं करनी होती है, हमें वही चीज़ें करनी होती है जो हमारे हाथ में है, जो हमारे प्रेजेंट सिचुएशंस में है। बट कहीं ना कहीं सिचुएशंस इतनी ऐसी बन जाती है जहाँ पे हम हमारा कंट्रोल भूल जाते हैं एंड चीज़ों को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो हमें हमेशा दूसरी प्रायोरिटी ये रखनी चाहिए कि हमारा जो हायर सोल्स है, हमारा जो हायर सोर्स है, हमारा जो इनर बीइंग है, हमारी जो हायर इंटेलिजेंस है, जो भी जिस भी चीज़ को आप मानते हो, यूनिवर्स को, भगवान को या फिर जिस भी रिलीजन्स को आप फॉलो करते हो उनको, तो वहाँ पे आपको सरेंडर होने की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको चीज़ों को उनके ऊपर सौंप देने की ज़रूरत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उनसे डिसकनेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पे हमारी लाइफ में डाउनफॉल आ जाता है या फिर बहुत बड़ा अचीवमेंट। आपको लग रहा होगा कि अचीवमेंट में हम कैसे डिस्कनेक्ट होते हैं, जबकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। जब भी मेरे लाइफ में कोई भी अचीवमेंट आया हो जो मेरे लिए एक बड़ा अचीवमेंट था, वहाँ पे कहीं ना कहीं मैं डिस्कनेक्ट फील होती थी एंड फिर मैं ब्लैंक हो जाती थी। मुझे लगता था कि अब क्या, नेक्स्ट क्या।
तो इसी तरह से आपको चाहे डाउनफॉल आए है, चाहे फिर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके लिए ज़रूर क्यों ना हो, तो वहाँ पे आपको ये 2 चीज़ें के लिए प्रायोरिटी हमेशा रखनी है। चाहे आप आगे कितना भी चले जाओ लाइफ में, या फिर आप चाहे कितना भी डाउनफॉल में क्यों ना आए। और आपके जो इमोशंस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को हम फॉलो करते हैं तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब तो मैं नेगेटिव हो गई हूँ, अब तो पूरी चीज़ें ही बेकार हो गई है, अब तो प्रैक्टिस ख़त्म कर देती हूँ। बट सिचुएशंस आपके अकॉर्डिंग नहीं होगी, बट आपके फेवर में ही होगी। सो आपको आपके जो प्रैक्टिसेस है उसको कंटिन्यू करना है, क्योंकि ये ही एक प्रैक्टिसेस होती है जो आपको आपकी सोल से कनेक्ट कराती है। यही वो चीज़ें हैं जो आपको आप तक कनेक्ट करने की कोशिश करती है। मान लेते हैं कि आपने कोई भी प्रैक्टिस करना डिसाइड किया है, जैसे मेडिटेशंस हो गया, पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गए, अफर्मेशंस हो गए। आने वाले टाइम में मैं बहुत सारी प्रोसेसेस आपको बताऊंगी ताकि आप चूज़ करें कि आपको कौन सी प्रोसेसेस पसंद है एंड कौन सी प्रोसेस आपको अच्छी लगती है। तो बस एक प्रोसेस या 2 प्रोसेस उठानी है, उसको कंसिस्टेंस रखनी है, एंड यही सारी प्रोसेसेस आपको खुद के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती है। एंड आपको प्रोसेसेस इसीलिए करना होता है ताकि आप अनकॉन्शियसली उसको चूज़ करें जो आप अपनी लाइफ में क्रिएट करना चाहती हो। क्योंकि अगर आप प्रोसेसेस को फॉलो नहीं करते हैं तो लाइफ डिफ़ॉल्ट हो रही है। अभी जो भी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ मैनिफेस्ट हुआ है, जो भी रियलिटी है, वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली क्रिएट हो गया है। सो अभी टाइम है उसको कॉन्शियसली एफर्ट्स डाल के, थोड़ा सा एफर्ट्स डाल के, कुछ प्रैक्टिसेस करके उसको चेंज करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि लाइफ हमारी है तो हमें हमारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और जब हम कॉन्शियसली एफर्ट्स करेंगे तो चीज़ें लाइफ में आगे ईजी एंड एफर्टलेस होगी। बस थोड़ा सा कॉन्शियसली एफर्ट करनी है एंड चीज़ें हमारे फेवर में होने वाली है। सो जिस भी प्रोसेस को फॉलो करेंगे उसको कंसिस्टेंट रहना है एंड एक हैबिट लगानी है खुद को। एटलीस्ट आप 20 मिनट्स तो दे ही सकते हो, 10 मिनट की प्रोसेस के लिए एंड 10 मिनट खुद के लिए, जहाँ पे आप कोई भी ना हो, जहाँ पे आप और आप खुद हो, इनफैक्ट मोबाइल भी नहीं। सो ये सारी चीज़ें हैं एंड एंड में यही बताऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में, सिचुएशंस कैसी भी हो, आपको अपने साथ खुद के लिए खड़ा रहना है एंड खुद की हायर पावर से कनेक्टेड रहना है। क्योंकि ये 2 ही चीज़ें हैं जो आपको सब कुछ दिला सकती है, जो भी आप लाइफ में चाहते हो, जो भी आपकी डिज़ायर्स है, जितनी भी चीज़ें आप चाहते हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसका एक ही सोल्यूशन से आप खुद एंड खुद का हायर पावर्स। सो अगर आप इन दोनों से ही कनेक्ट हो गए तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इनफैक्ट मेरी भी नहीं। एंड मैं चाहती हूँ कि आप हर एक सोल अपनी सोल से कनेक्टेड रहे एंड आपके अंदर जितना भी पावर हो उससे आप कनेक्टेड रहो एंड आप अपने हायर सोल से जुड़ो, नॉट कि इस मटेरियल वर्ल्ड में, नॉट कि इस दुनिया के चक्कर में आप फंस जाओ। मैं हमेशा यही कोशिश करूँगी कि आप अपनी इनर बीइंग के साथ कनेक्टेड हो एंड चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा मैं आपके साथ में रहूँगी एंड आई प्रॉमिस हम 2026 में मिलके बहुत अच्छा करेंगे एंड जहाँ पे भी आपको मेरी हेल्प लगेगी, सो आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम लेट्स प्ले बिग टुगेदर। थैंक यू।